अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज मैं दिखाऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज़ को बैक हुक बनाने के लिए फ्रंट में आपको क्या क्या कटिंग करना पड़ेगा, वही मैं आज आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। मेरे वीडियो को आखिरी तक देखना, उसके बाद आपको समझ में आए तो मुझे लाइक करना और नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस ब्लाउज़ को कटिंग करने से पहले अगर आप पैटर्न में कटिंग कर लेते तो आपके लिए अच्छा होगा। हम इसमें लाइनिंग बिठा रहे हैं, इसलिए लाइनिंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप जिस ब्लाउज़ में लाइनिंग नहीं बिठाओगे उसके लिए तो आपको पैटर्न में कटिंग करना ही मैं प्रेफर करूँगी। बहुत बकबक कर लिया, तो चलिए अब हम कटिंग देख लेते हैं। ब्लाउज़ का लेंथ है 14 इंच। 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो 15 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है 38 इंच। 38 का 1/4 है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा बाद में लूज करने के लिए। तो 11.5 इंच पे हम मार्क कर लिया टोटल। वेस्ट है 33 इंच। 33 का 1/4 है 8.25 इंच। 1 इंच लेंगे हम बैक डॉट के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो टोटल होगा हमारा 11.25 इंच। बैक आर्म होल शेप देने के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। बैक नेक लेंथ है 10 इंच, तो 10 इंच पे हम मार्क कर लिया। बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब यहीं पे देखना कि बैक हुक लगाने के लिए हम हुक पट्टी का माप नहीं लिया, तो हम यहीं से 1/2 इंच अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे फोल्ड साइड पे, क्योंकि हम बैक हुक के लिए कोई कपड़ा नहीं लिया। अगर पहले हम इस साइड पे 1/2 इंच हुक पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ रखते, उसके बाद ड्राइंग करते, तो आपको ड्राइंग समझने के लिए दिक्कत हो जाते। इसलिए हम पहले ड्राइंग कर लिया, उसके बाद इस साइड पे हम 1/2 इंच छोड़ा। फ्रेंड, मुझे हिंदी बोलना इतना अच्छा से नहीं आता, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ वही जगह पे आप टाइमलाइन देख के मुझे फिर से कमेंट करना, मैं अच्छे से आपको कमेंट द्वारा समझाऊंगी। बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से फ्रंट पार्ट का कटिंग देखना। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं ज़रूरी बात कहूँगी कि कपड़ों को प्लीज़ फोल्ड कर लेना, क्योंकि ये बैक में हुक होगा, फ्रंट में नहीं होगा, इसलिए आपको फ्रंट में प्लीज़ कपड़ों को फोल्ड करना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप पैटर्न में कटिंग करोगे तो वो बात अलग है, क्योंकि पैटर्न में कटिंग करने के बाद फाइनल कपड़ों को प्लीज़ फोल्ड करके कटिंग करना। तो नीचे से हम 4 इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं। ये ब्लाउज़ का लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आप नीचे से कितना लोगे, 5 इंच या 4 इंच। ज़्यादातर ब्लाउज़ का लेंथ 15 इंच या 14 इंच होता है, तो 14 इंच के लिए हम 4 इंच लेते हैं और 15 इंच के लिए हम 5 इंच या 4.5 इंच लेते हैं।
इस साइड से हम 1.5 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। पहले हम 2 इंच लेते थे क्योंकि सामने हुक करने के लिए, फ्रंट में हुक पट्टी के लिए हम 1/2 इंच ज़्यादा रखते थे, लेकिन हम फ्रंट में हुक पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए 1.5 इंच यहीं पे रख रहे हैं। अगर कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग देखना है बैक हुक डबल कटोरी ब्लाउज़ का, तो प्लीज़ मुझे मेजरमेंट कमेंट करना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। लाइन को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। बैक पार्ट को हुक पट्टी छोड़ के बिठाना, क्योंकि बैक पार्ट में हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हूँ, इसलिए हम पहले लाइन ड्रॉ कर लिया। इस लाइन और इस लाइन को सेम रख के हम बैक पार्ट को ड्राइंग कर लेंगे। अगर आप हुक पट्टी विथ अब बैक पार्ट को बिठाओगे तो यहीं पे प्रॉब्लम होगा, आपका कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा और फिटिंग्स नहीं बैठेगा, इसलिए हम हुक पट्टी को छोड़ के यहीं पे बैक पार्ट को बिठाया और बैक पार्ट ड्राइंग हो चुका है हमारा। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 cm छोड़ के मार्क कर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच से थोड़ा कम, इसलिए हम 1 cm छोड़ रहे हैं। मार्क कर लिया, अब इसको शेप देंगे। ये हो चुका है हमारा फ्रंट आर्म होल। फ्रंट नेक है 7 इंच, इसलिए हम पहले 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट को सीधा फोल्ड साइड के साथ ज्वाइन कर देंगे। फोल्ड साइड से हम 2.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं से 1/2 इंच अप कर लेते हैं। और यहीं से 1.5 इंच डाउन कर लेते हैं। और यहीं से 2 इंच डाउन कर लेंगे। यहीं से 1.5 इंच डाउन किया, यहीं से 1/2 इंच ज़्यादा है, इसलिए यहीं से 2 इंच डाउन किया। अब यहीं से हम 6 इंच डाउन कर लेंगे। यह है फर्स्ट काटोरी लेंथ। अब हम काटोरी का भाग निकाल लेते हैं। 38 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3.8 इंच प्लस 3.8 इंच, तो टोटल होगा हमारा 7.6 इंच। तो इसी के साथ हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, तो टोटल होगा हमारा 8.1 इंच। तो हम 8 इंच लेंगे, तो इस पॉइंट बराबर हम 8 इंच पे मार्क कर लेते हैं। कटिंग बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थ्योरी समझना है। यहीं से हम 1.5 इंच अप कर लेते हैं और यहीं से भी 1.5 इंच अप कर लेंगे। इस 8 इंच लाइन का मिड पॉइंट कर लेंगे 4 इंच। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और फ्रंट आर्म होल से हम 2.5 इंच बराबर मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। सीधा मत जोड़ना, जैसे हम राउंड करके जोड़ रहे हैं ऐसे ही आप जोड़ना, तो आपको कटोरी अच्छी दिखेगा।
ये देखिए फर्स्ट कटोरी हमारा हो चुका है। इस पॉइंट से हम 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यह है इस लाइन। यहीं से हाफ इंच डाउन कर लेंगे। यहीं से 0.75 इंच अप कर लेते हैं और यहीं से 1.5 इंच डाउन कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। तो यह है सेकेंड कटोरी। दोनों कटोरी हमारा तैयार है। इसे हम 5.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से 1 इंच डाउन कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को फ्रेंच कर्व से जोड़ देंगे। इस फोल्ड साइड से हम बैक पार्ट को फिर से बिठाएंगे। हुक पट्टी को छोड़ के फिर वही बात फिर से कहेंगे। हुक पट्टी को छोड़ के अब बिठाना और साइड में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से यहीं तक माप ले लेते हैं। यह है 5 इंच, तो यहीं पे हम 4.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसे हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को फ्रेंच कर्व से शेप देंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग हमारा हो चुका है। यह एक एस पार्ट, यह है 2 कटोरी पार्ट, यह है 3 सेकेंड कटोरी पार्ट, यह है 4 बेल्ट पार्ट। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही फोल्ड में रहेगा जैसे हम रखा है। ये तीनों पार्ट ऐसे ही फोल्ड में रहेगा। प्लीज़ इसको बीच में से मत काटना। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को छोड़ के यानी डबल कटोरी ब्लाउज़ को छोड़ के मेरे चैनल पे प्रिंस स्कर्ट ब्लाउज जैसे सिंगल कटोरी ब्लाउज़, 4 टक्स ब्लाउज, 3 पार्ट ऑफ प्रिंस स्कर्ट ब्लाउज, बहुत सारा टाइप का ब्लाउज का वीडियो है। प्लीज़ उसको देखना। अगर आप कोई भी ब्लाउज़ कटिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ आपका मेज़रमेंट कमेंट कर देना। मैं आपका मेज़रमेंट में उस ब्लाउज का कटिंग दिखाऊंगी। देखिए कटिंग हमारा हो चुका है। इस तीनों पार्ट से में ऐसे ही रहेगा। प्लीज़ इसको बीच में से मत काटना। तो चलिए अब हम फाइनल कपड़ों को कैसे कटिंग करेंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज़ आप पैटर्न में कटिंग किया है तो वही भी देखना है पड़ेगा कि आपको पैटर्न को फाइनल कपड़ों में कैसे कटिंग करना है। जैसे हम बैक पार्ट को नॉर्मल तरीके से कटिंग करते हैं, पहले हम उसी को कटिंग कर लेते हैं। पहले आप कपड़ों को फोल्ड कर लेना और सपोज़ मानिए ये आपका पैटर्न है कागज़ का पैटर्न, तो इसको हम फोल्ड साइड में बिठाएंगे।
फोल्ड साइड में बिठा के जैसे हम रख के कटिंग कर रहे हैं, आप फाइनल कपड़ों को आपका पैटर्न से ऐसे ही रख के कटिंग कर लेना। जब कटिंग करना प्लीज़ इसको ध्यान देना कि इस साइड ज़रूर फोल्ड में रहे। प्लीज़ इस तीनों पार्ट को फोल्ड साइड में रख के कटिंग करना। इस तीनों पार्ट को फोल्ड साइड पे अगर आप रख के कटिंग नहीं करोगे तो आपका बैक हुक नहीं होगा, फ्रंट में आपका कपड़ा जॉइंट नहीं मिलेगा। अब हम स्लीव पर कटिंग कर लेते हैं। स्लीव का लेंथ रखेंगे हम 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 6.5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। हम यहीं से यहीं तक माप ले लेते हैं। यह 9 इंच और 1 इंच हम इसी के साथ प्लस कर लेंगे। तो इस साइड से हम 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं। टू 2.5 इंच डाउन कर लेंगे। इस साइड कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हम यहीं से मार्क कर लिया। इसको सीधा वहीं तक ड्राइंग कर लेते हैं। स्लीव ओपन है 13 इंच, 13 का आधा है 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। यह बैक आर्म होल साइड। फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहीं से 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं। यह है फ्रंट आर्म होल साइड। स्लीव का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और बचे हुए कपड़ों से हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। डबल कटोरी बैक हुक ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।